इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती धुरी है और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्व आकर्षक व्यक्तित्व है। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश है। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सप्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकौपातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। The Sutta Goswami is addressing the sages in Naimisharanya forest. सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि हैं उनसे कह रहे हैं। They had all gathered there because they knew Kali Yuga was coming and Kali Yuga was beginning and Lord Krishna had departed from the world, so they were very worried what to do. तो वो सब वहाँ आए थे क्योंकि उन्हें पता था कलयुग शुरू हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण इस जगत से जा चुके हैं, तो वो चिंतित थे कि हम सब क्या करें। So they all came there and they performed sacrifice and they selected Sutta Goswami to answer their questions. They had many questions. तो वहाँ आए और वो यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने चुना सूत गोस्वामी को उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। उनको कई सारे प्रश्न थे And their questions were very pleasing to Sutta Goswami because they were all in relation to Lord Krishna. और उनके प्रश्न बहुत प्रसन्न कर रहे थे श्री सूत गोस्वामी को क्योंकि वो सब प्रश्न कृष्ण से संबंधित थे। And so Prabhupada explains how in the material world everyone is busy with questions and answers, but they have no relation to Krishna. They're often just foolish and mundane questions. प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस भौतिक जगत में भी लोगों को बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन वो प्रश्न कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो मूर्खता के प्रश्न हैं। People ask questions like, give me a lucky number for the lottery. Tell
tell me, they want to know, can God make a stone so heavy that he cannot lift it? तो वो ऐसे बेवकूफी के प्रश्न पूछते हैं कि मुझे एक पसंदीदा एक संख्या बता दो तो मैं लॉटरी जीत जाऊं, या वो पूछते हैं कि क्या कृष्णा ऐसा पत्थर, इतना भारी पत्थर बना सकते हैं कि वो खुद ही उसको उठा नहीं सकते हैं। They have so many stupid questions to ask. तो उनको इस प्रकार से इतने मूर्खता के प्रश्न हैं पूछने के लिए। So these questions of the sages in Naimisharanya, they were very good questions because they were all in relation to the absolute truth. They wanted to understand the absolute truth and they wanted to know about Lord Krishna. तो ये जो प्रश्न है ये बहुत बुद्धि के प्रश्न थे जो वो पूछ रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न परम सत्य के संबंध में है, वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं। So all of the scriptures, they're also dealing with questions and answers. Just like in Bhagavad Gita, Arjuna had questions to Lord Krishna. तो इस प्रकार से शास्त्र हैं वो प्रश्न और उत्तर के तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन को कई सारे प्रश्न थे कृष्ण से। Arjuna wanted to know, should he fight or not? Is it proper? अर्जुन जानना चाहते थे वे लड़े कि नहीं, क्या लड़ना सही है? And Lord Krishna explained to him the importance of duty. Lord Krishna explained to Arjuna that he needs to surrender. तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का महत्व बताया, ये बताया कि अर्जुन को शरणागत होना है। Arjuna had many doubts and Lord Krishna removed all of his doubts and he encouraged Arjuna to go on with his duty. अर्जुन को कई सारी शंकाएं थी, परंतु कृष्ण ने उनकी सारी शंकाएं मिटा दी और उन्हें उनके कर्तव्य में आगे बढ़ने के लिए कहा। And then in Srimad Bhagavatam, we have Sukadeva Goswami answering the questions of Maharaj Parikshit. और भागवतम में हमारे पास है श्री सुखदेव गोस्वामी जो महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। Maharaj Parikshit had been cursed to die. He had only 7 days left to live. So he wanted to know, what is my duty? महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन थे जीने के लिए, उनको श्राप मिला था 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी, तो उनको जानना था उनका कर्तव्य क्या है। He wants to know what is the duty of one who is about to die and what is the duty of all people at all times. उनको जानना था उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है जो मरने वाला है और हर समय हर व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए। And Sukadeva Goswami answers him and tells him that the duty of everyone at all time is to engage in devotional service to the Supreme Lord. तो श्री सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हर व्यक्ति का हर समय कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण जो भगवान है उनकी प्रेममय भक्ति में रहना। Savai pumsam paro dagmo yato bhakti radhoksaje ahaitaki apratyata yayatma suprasidati. That the supreme occupation for all mankind is to engage in service to the Supreme Lord, and that service should be unmotivated and uninterrupted. तो ये जो श्लोक है सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति, कि मनुष्य का हर समय हर क्षण ये कर्तव्य है कि परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा रहे और वो सेवा बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के होनी चाहिए। So Sukadeva Goswami answered all the questions of Maharaj Parikshit, and Maharaj Parikshit was ready. After 7 days, he was fully in samadhi, and when the snake bird came to bite him, he was able to give up his body and go back to Godhead. तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और ये 7 दिनों में वो पूरे तैयार हो चुके थे मृत्यु के लिए। उनका मन भगवान में लगा था और जब वो सांप पक्षी आया उन्हें काटने के लिए, उनको काटने के बाद वो वापस गोलोक धाम चले गए। And then Sutta Goswami, he's speaking here to the sages in Naimisharanya. The sages in Naimisharanya are inquisitive. They want to know what to do. Lord Krishna has left the world. Where are the religious principles now? नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि हैं वो बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए
वो बोल रहे हैं कि कृष्ण ये जगत से जा चुके हैं, अब हमको क्या करना चाहिए। Shonaka Rishi, he's the head of all the sages, and he's putting the questions to Sutta Goswami. And Shonaka, he described the qualities of people in Kali Yuga. तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी यहाँ पर नैमिषारण्य में कह रहे हैं और वो आगे बता रहे हैं क्या अवगुण होते हैं जो लोग कलयुग में हैं उनके। Right? Prayena payasasabhya kalovasmin yugejana manda sumanda matayo manda bhagya hi padruta. Kali Yuga, we have a short life. We don't live very long. And we're lazy, and we're misguided, unlucky. We're always disturbed. तो प्रायेण अल्पायुषु कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्याति उपद्रिता। तो कलयुग के ये लक्षण है, अवगुण है। तो पहले तो हम कलयुग में ज्यादा नहीं जीते हैं, हमारी आयु बहुत कमती है। उसके बाद हम आलसी होते हैं, उसके बाद हमको गलत मार्गदर्शन मिलता है। तो इस प्रकार से हम बहुत दुर्भागी होते हैं कलयुग में। So Sutta Goswami answered all the inquiries. He told the sages that in the absence of Lord Krishna, the Srimad Bhagavatam is here. And we have to take shelter of the Srimad Bhagavatam. It is the incarnation of Krishna in the form of a book. तो सूत गोस्वामी सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वो कहते हैं श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना है हमको। अब कृष्ण यहाँ से चले गए हैं तो हमें आश्रय लेना है श्रीमद् भागवतम का। वो पूरा धर्म का सिद्धांत है एक पुस्तक के रूप में। So we say Nityam Bhagavata, Nasta Prayesva Bhadreshu Nityam Bhagavata Seva. We're reading the Srimad Bhagavatam, we're hearing Srimad Bhagavatam every day. We don't just do Bhagavat Sapta, but we have Nityam Bhagavata Seva. Every day we want to hear the Bhagavatam. इसलिए कहा गया है नित्यम भागवत सेवया। तो हम भागवतम को रोज पढ़ते हैं, रोज उसका आश्रय लेते हैं, नित्य पढ़ते हैं, केवल 7 दिन के लिए नहीं, नित्यम भागवत सेवया। Some people, Bhagavad Sapta, a great devotee is coming, going to speak Bhagavad Sapta. You go in here for 7 days and then you forget everything after 7 days. तो कोई लोग कहते ओ बहुत महान भक्त आया है, भागवत सप्ताह दे रहा है, आप 7 दिन के लिए जाके सुनोगे और फिर 7 दिन बाद सब भूल जाते हो। So we are practicing Nityam Bhagavata Seva, Sanatan Dharma, eternal religion. We have to hear the Bhagavatam regularly, every day, and we have to hear it for a long time. तो नित्यम भागवत सेवा हम करते हैं, ये सनातन धर्म है। तो हमें भागवतम प्रतिदिन सुनना है, लंबे समय के लिए सुनना है। Right? There are 18,000 verses in the Bhagavatam. If you hear every day, you can hear for 60 years. तो भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। अगर आप रोज भी पढ़ोगे तो आप 60 साल के लिए तो कम से कम पढ़ सकते हो। And by hearing Srimad Bhagavatam, then you forget all the miseries of the material world. Then you can be situated on the transcendental platform. और श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो आप सारी भौतिक पीड़ाएं हैं उनको भूल जाओगे, फिर आप दिव्य स्तर में रह सकते हो। Because hearing Srimad Bhagavatam, that is also kirtan. That is kirtan. Kirtan is a process in the Kali Yuga by which we can become self-realized. तो श्रीमद् भागवतम सुनना भी कीर्तन है। कीर्तन प्रक्रिया है कलयुग में जिससे हम शुद्ध हो सकते हैं। Kalir dosha nidhe rajan asti hi eko mahadguna kirtana deva Krishna shya mukta sangha param brajit. The age of Kali, so many faults, right? We have a lot of faults. But there's one good thing about Kali Yuga. Just by kirtan we can get all perfection. तो कलेर दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। तो कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं, लेकिन केवल भगवान का कृष्ण भगवान का कीर्तन करके हम सिद्ध हो सकते हैं। So Chaitanya Mahaprabhu always gave a lot of importance to hearing. And he himself would hear every day. He would go to Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit was his lifelong friend. And Gadadhar was staying at Tota Gopinath and Jagannath Puri. And Lord Chaitanya would come there with him and he would hear Srimad Bhagavatam from him. तो चैतन्य महाप्रभु
स्वयं श्रीमद् भागवतम सुनते थे गदाधर पंडित से। तो तोता गोपीनाथ मंदिर में दोनों बैठते थे, वहाँ गदाधर पंडित आते थे और स्वयं चैतन्य महाप्रभु खुद उनसे श्रीमद् भागवतम सुनते थे। Right, Gadadhar Pandit, he is the expansion of Srimati Radharani, common Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, and he was the disciple of Pundarik Vijayanidhi. Pundarik Vijayanidhi is considered to be expansion of Maharaj Vrishabhanu. तो गदाधर पंडित गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के अवतार बताए गए हैं, उनके विस्तार हैं, और उनके गुरु थे श्री पुंडरिक विद्यानिधि, जो राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज के विस्तार हैं। So Gadadhar Pandit would recite Srimad Bhagavatam, Chaitanya Mahaprabhu he loved to hear, and especially Mahaprabhu liked to hear about Dhruv Maharaj and Prahlad Maharaj. तो श्री गदाधर पंडित श्रीमद् भागवतम पढ़ा करते थे और चैतन्य महाप्रभु सुनते थे, और विशेष करके उन्हें सुनना पसंद था ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के बारे में। The Chaitanya Mahaprabhu, after he departed from the world, then Gadadhar also, he could not remain. He was so attached to Lord Chaitanya that shortly after Lord Chaitanya disappeared from the world, Gadadhar also disappeared. तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु से इतनी आसक्ति थी उनको कि चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव के बाद कुछ समय बाद ही गदाधर पंडित भी यहाँ से चले गए। And you can go to Jagannath Puri, and you can go to see the temple of Gadadhar, where the deity of Gopinath is. Gadadhar used to worship the deity of Gopinath. There's a place called Tota Gopinath. They have a garden there, and they have the deity of Gopinath there. And it said Lord Chaitanya Mahaprabhu, he entered into that deity of Gopinath. तो आप जगन्नाथपुरी जा सकते हैं और ये तोता गोपीनाथ मंदिर जा सकते हैं, जहाँ गदाधर पंडित पूजा करते थे, और वहाँ पर एक आंगन है, और ऐसा कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु जब अप्रकट हुए, वो इस विग्रह तोता गोपीनाथ में प्रवेश कर गए। The deity of Gopinath is very special. You got Lord Krishna sitting down. Now, usually deity Krishna is standing playing the flute, but this Gopinath deity is sitting down. They say sitting down because Gadadhar got old and he found it difficult to reach up to put the crown on. So the deity made it easier for him by sitting down. तो ये तोता गोपीनाथ विग्रह जो है बहुत विशेष विग्रह है, क्योंकि ये बैठा हुआ विग्रह है। आमतौर पे हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का विग्रह खड़ा हुआ मिलेगा आपको बांसुरी के साथ, लेकिन ये विग्रह झुका हुआ है, बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि गदाधर पंडित जब उनका आयु बड़ा हो गया था, तब वो भगवान झुक गए ताकि सही से वो गदाधर पंडित उनको मुकुट इत्यादि पहना सके। So every year after Kartik, then people go to Puri, to Purushottam Kshetra, and they do parikram there in Purushottam Kshetra in Jagannath Puri for 3 days or a week. तो कार्तिक के बाद भक्त जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहाँ परिक्रमा करते हैं, पूरी क्षेत्र परिक्रमा। कोई 3 दिन के लिए जाते हैं, कोई 1 हफ्ते के लिए जाते हैं। So we encourage all of you, go and see the deity of Gopinath and offer respects there. The pujaris there are very nice to ISKCON devotees, and you can get prasad there from them. तो हम सब आपको उत्साहित करते हैं कि आप जाइए वहाँ तोता गोपीनाथ भगवान का दर्शन कीजिए, और जो पुजारी हैं उस मंदिर में वो बहुत अच्छी मित्रता है उनके ISKCON के भक्तों के साथ, तो वहाँ आप जाके प्रसाद भी पा सकते हैं। Another intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu was Ramananda Rai, right? Lord Chaitanya had 3.5 very intimate devotees who he discussed all the confidential topics with. There was Ramananda Rai, Sikhi Mahiti's sister, and Swarup Damodar Goswami. तो दूसरे बहुत घनिष्ठ संगी श्री चैतन्य महाप्रभु के हैं रामानंद राय। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास 3.5
घनिष्ठ सहयोगी थे जिनसे वो सब कथा बातचीत किया करते थे। एक थे श्री रामानंद राय, एक थी सिकी महिती, एक थी सिकी महिती की बहन और एक स्वरूप दामोदर गोस्वामी। So Ramananda Rai, he was serving the king, the Maharaja, Maharaj, Prataparu, Yeah. Prataparudra, Maharaj Prataparudra, the king of Puri. And Ramananda Rai was in his service. He was put in charge of the whole region. In those days, Utkal, which that's the name of Orissa in the past, called Utkal, went all the way down to Chennai. And Ramananda Rai, he was in charge of the southern region. तो रामानंद राय पुरी के राजा महाराज प्रतापरुद्र के पास नौकरी किया करते थे और उन दिनों ओडिशा, जिसको उत्कल कहा जाता था, वो जाता था, अभी के ओडिशा है उससे लेके चेन्नई तक, इतना बड़ा था। और जो रामानंद राय हैं वो दक्षिण भाग का देख रेख करते थे। So Lord Chaitanya was told by Swarup Damodar, by Sarvabhauma Bhattacharya, he told him, when you go to south, he said, you must meet Ramananda Rai. He's a great devotee. He's by birth, he's very low. He's not from a Brahmana family, he's not a high caste person, but he is very learned in the knowledge of Krishna. तो सर्वभौमा भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को कहा, जब आप दक्षिण भारत जाओगे तब आपको श्री रामानंद राय से मिलना चाहिए। वो बहुत बड़े भक्त हैं, जन्म से उनका जन्म बड़े परिवार में नहीं हुआ है, परंतु वो भगवान के विषय में सब जानते हैं और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। So Lord Chaitanya was coming, he came down to Godavari and he was taking bath in the Godavari one day, and at that time a big procession came and it was Ramananda Rai with all of his assistants and secretaries and ministers. They all came to the Godavari to take bath. So at that time Lord Chaitanya met with Ramananda Rai. तो इस तरीके से एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु गोदावरी नदी में स्नान कर रहे थे और देखा वहां से एक बहुत बड़ा जुलूस जा रहा है। तो कौन जा रहे थे? उस समय वहां से रामानंद राय जा रहे थे और उनके साथ उनके अन्य मंत्री सहयोगी सब उनके साथ चल रहे थे। Actually, Ramananda Rai said he is like Vishaka, who is the very best friend of Radharani. तो रामानंद राय विशाखा उनको कहा गया है, वो विशाखा देवी हैं जो राधा रानी की बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। So Chaitanya Mahaprabhu is cultivating that Radha Bhav, so he has a very special connection with Ramananda Rai. तो चैतन्य महाप्रभु वो राधा भाव विकसित कर रहे हैं, तो उनका बहुत घनिष्ठ संबंध है श्री रामानंद राय के साथ। And when the two of them met, then Lord Chaitanya began to put questions to Ramananda Rai. He asked him so many questions. और जब वो मिले तो चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे प्रश्न पूछने लगे रामानंद राय से। उन्होंने बहुत प्रश्न पूछे। And Ramananda Rai said, "Hey, just a minute." He said, "You're the Brahmana. You're born in a high caste family, and you're a sannyasi." He said, "I'm just a fallen grihasta. I'm low born. I don't know anything. Why you're asking me so many questions?" तो रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, "ओ, एक मिनट रुक जाओ। आप ब्राह्मण हो, आपका ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, मेरा तो छोटे कुल में जन्म हुआ है, मैं तो एक गिरा हुआ गृहस्थ हूँ, आप मुझसे क्यों इतने प्रश्न पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता है." But Lord Chaitanya said, he said, "Kiba vipra, kiba nasi, shudra keninai, ye Krishna tadvavat, se guru hoy." Right? Lord Chaitanya Mahaprabhu said, doesn't matter what position you're born in. You may be a vipra, you may be a renunciate, whatever position you're in, it's not important. But what is important, if you know the science of Krishna, if you know Krishna Tattva, then you should become guru and you should speak. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उत्तर दिया, किबा विप्र किबा वापी शूद्र केने नोए, ये कृष्ण तत्व वेता से गुरु होए। कि आपको ये जरूरी नहीं है कौन ब्राह्मण है, कौन सन्यासी है या शूद्र है, जो कृष्ण तत्व जानता है वो गुरु होता है, उसको वो बात कर सकता है भगवान के विषय में। So Ramananda Rai was very, very learned in the scriptures. He studied all the science of rasa,
He knew all the mellows of bhakti and he knew everything. And Lord Chaitanya was putting questions to him and hearing from him. तो रामानंद राय बहुत शिक्षित थे शास्त्र को लेके, उन्होंने शास्त्र पढ़ा था, वो सब रसा के बारे में जानते थे और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रश्न करके उनसे उत्तर ले रहे थे. So Chaitanya Mahaprabhu was telling him, you know the science of Krishna. You're the guru. You have to teach. You have to give this knowledge. तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को कह रहे थे, आप कृष्ण का ज्ञान जानते हैं, आप गुरु हैं, आपको ये ज्ञान देना चाहिए. Just like when Chaitanya Mahaprabhu went to Kurmakshetra. Then at Kurmakshetra, the Brahmana who had given him food wanted to leave his family and go with Chaitanya Mahaprabhu. But Chaitanya Mahaprabhu said, no, you have to stay here. जैसे रामानंद राय घर छोड़ के जाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा नहीं, आपको यहीं रहना है. Mahaprabhu didn't encourage people to prematurely change their position in society. He never encouraged people to leave their home. महाप्रभु ने बिना पक्व हुए लोगों को नहीं उत्साहित किया अपना जो समाज में आपका जो स्तर है वो बदली करने के लिए. उन्होंने लोगों को घर छोड़ने के लिए उत्साहित नहीं किया. The Brahman said, but I'm suffering, it's so difficult for me in material life, I want to go with you. But Mahaprabhu said, no, you stay here. And yari deki tari kaho Krishna upadesh, amara ga gurohana tare desh. Wherever you go, whoever you meet, you tell them about Krishna. वो ब्राह्मणा चैतन्य महाप्रभु को कहने लगा, नहीं मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ. उन्होंने कहा नहीं, तुम यहीं रहो, लेकिन यारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होना तारो ए देश. तो जिससे भी मिलो उसको कृष्ण के बारे में बताओ. So in this way you will save the world, because you will give them that knowledge which will save them from material existence. तो इस प्रकार आप पूरी दुनिया को, जगत को बचा लोगे, क्योंकि आप लोगों को वो ज्ञान दोगे जो उन्हें भौतिक जीवन से बचा लेगा. Just like Chaitanya Mahaprabhu one time asked Ramananda Rai, give me a verse from the scriptures about the goal of life. तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, मुझे शास्त्र से एक श्लोक बताओ जिसमें जीवन का लक्ष्य क्या है वो पता पड़े. So Ramananda Rai first of all gave a verse about Varnashram Dharma, but Mahaprabhu said, no, that's external, that is not real bhakti. तो रामानंद राय ने पहले वर्णाश्रम धर्म के विषय में श्लोक कहा, तो महाप्रभु ने कहा नहीं, ये बाह्य है, ये भक्ति का लक्ष्य नहीं है. So then he gave another verse from Bhagavad Gita about offering everything for Krishna. Offering everything, offering to the Supreme. But Mahaprabhu said, no, go further. फिर उन्होंने दूसरा श्लोक कहा भगवद गीता से, जिसका तात्पर्य है सब कुछ भगवान के लिए करना. फिर महाप्रभु ने उन्हें कहा नहीं, इससे भी आगे जाओ. So then he gave the verse from the Bhagavad Gita where Krishna says, Swadharma tyag, give up everything and surrender to me. But Mahaprabhu said, no, it's not enough, because people surrender for other reasons. Go higher. फिर उन्होंने स्वधर्म त्याग का श्लोक कहा कि अपना स्वधर्म त्याग के भगवान का शरण लो. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, लोग भगवान का शरण अन्य कारणों के भी लिए लेते हैं, इससे भी आगे जाओ. So then he gave a verse about bhakti mixed with jnana. But Mahaprabhu wants to hear about pure devotion. फिर उन्होंने श्लोक कहा भक्ति ज्ञान से मिश्रित, लेकिन महाप्रभु को शुद्ध भक्ति के बारे में सुनना है. So then he gave a verse from the Bhagavatam which says, associate with the devotees and hear about Krishna. Remain in whatever position you are in and just hear about Krishna. And in this way you will conquer Krishna. Although Krishna is Ajita, is unconquered, it becomes conquered by that devotee who will hear about him. फिर उन्होंने वो श्लोक कहा कि आप जो स्थिति में हो वही स्थिति में रहो, लेकिन भक्तों का संग करो
और कृष्ण के बारे में श्रवण करो, फिर इस प्रकार आप कृष्ण के बारे में श्रवण करोगे तो कृष्ण जो अजीत हैं उन पे भी आप जीत पाओगे। So stay, stane stita, shruti gatam tanpadmano. You remain whatever position you're in and hear about Krishna. In that way you please Krishna. तो स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुमान मनोबी, कि आप जो भी स्थिति में हो उसमें ही रहो, लेकिन कृष्ण के बारे में सुनो। But while we're hearing, it's important also we should question. We want to understand nicely. पर हम सुन रहे हैं तो बहुत जरूरी है प्रश्न करना, हमको अच्छे से समझना है। Just like in Bhagavad Gita, Krishna said to Arjuna after he'd spoken all 18 chapters, at the end of 18th chapter, Krishna says to Arjuna, if you have not understood, I'll tell you again, I'll speak it all again. तो जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय के अंत में 18 अध्याय बोलने के बाद कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अगर आप समझे नहीं हो तो मुझे बताओ, मैं आपके लिए फिर से पूरी भगवत गीता बोलूंगा। But Arjuna said, no, it's okay, I've understood. Now I'm ready to do what you want. I'm ready to fight. अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं समझ चुका हूँ, अभी मैं तैयार हूँ, जो आप बोलोगे वो करने के लिए, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। So it's important for us, we have to hear and we have to inquire. This is how we understand, how we come to understand the truth. तो हमारे लिए बहुत जरूरी है सुनना और जिज्ञासा करना, ऐसे हम सत्य को समझ सकते हैं। Bhagavad Gita says, Tadvidi pranipatena pariprashnena, right? You have to inquire, you have to put questions to the teachers. तो भगवत गीता कहती है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो आपको प्रश्न करना है, जो आध्यात्मिक शिक्षक हैं उनसे आपको जिज्ञासा करना है। And when the student is good, then you get more out from the teacher. और जब छात्र अच्छा है तो शिक्षक से ज्यादा ले सकता है। Just like Vidur is a great devotee, but when he met Uddhava, he's putting questions to Uddhava, and then Uddhava sends him to Maitreya, and then he meets Maitreya, he puts more questions to Maitreya. जैसे विदुर इतने अच्छे भक्त हैं, वो उद्धव से मिलते हैं और उद्धव जी को भी प्रश्न करते हैं, फिर वो मैत्रेय से मिलते हैं और मैत्रेय जी से भी प्रश्न करते हैं। So Srila Prabhupada would encourage devotees like that. You have to inquire, you have to ask, try to understand this knowledge of Krishna. तो श्रीला प्रभुपाद ऐसे भक्तों को उत्साह करते थे, आपको जिज्ञासा करनी है, ये कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना है। Okay, so are there any questions? ठीक है, क्या किसी को कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। His Holiness Bhakti Vigyanasha Narasimha Swami Maharaj ki, His Divine Grace Srila Prabhupada की। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकता है महाराज जी से। Hare Krishna. Maharaj would like to thank you very much for taking the effort to bless us. प्रश्न है प्रभु। Yes. Hare Krishna Maharaj, it's a wonderful class. I want to ask how to develop pure devotion towards the lotus feet of Krishna. One is hearing, how other things I can do to I grow up in the bhakti. तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, महाराज मैं क्या कर सकता हूँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में शुद्ध भक्ति पाने के लिए। एक है श्रवण करना, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। Yes, you have to understand the process of bhakti, that it begins with shraddha, faith, right? And that faith brings you into association with devotees, hearing.
and then we learn how to practice. We do bhajana kriya. So adau shraddha, tat sadhu sangha, then bhajana kriya. Bhajana kriya means engaging in the activities of devotion. And at that time, you should also take shelter of a spiritual teacher, and you should take initiation, diksha. तो आपको समझना होगा कि भक्ति की क्रम क्या है आगे बढ़ने का। तो पहले है आदो श्रद्धा, पहले आपको श्रद्धा होना है, फिर साधुओं का संग करना है और फिर भजन क्रिया। तो ये जो स्तर है, जब आप भजन क्रिया करते हो उस समय आपको एक आध्यात्मिक गुरु का शरण लेना होगा, उनसे दीक्षा लेना होगा। Right? How many of you have got diksha? कितने भक्त दीक्षित हैं? Okay, good. Yeah. So, after getting diksha, then you have to do anartha nivritti. You have to clean the heart. You have to get rid of the dirty things in the heart. Kam, krodh, lobh, moha, madha, matsarya. दीक्षा लेने के बाद आपको अनर्थ निवृत्ति करना होगा। आपके हृदय में जो गंदी चीजें हैं उनको साफ करना होगा, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। So getting rid of the anarthas, that's a big task. It's not an easy job. It takes time. And you do it through the process of shravanam and kirtan, hearing and chanting. You hear nicely. If you hear nicely, then you will repeat what you've heard. You will also chant. You will speak about Krishna. तो अनर्थ निवृत्ति आसान नहीं है, उसमें समय लगता है। और अनर्थ निवृत्ति होती है अच्छे से भगवान के बारे में सुनकर। और अगर हम भगवान के बारे में अच्छे से सुनेंगे तो भगवान के बारे में अच्छे से वापस दोहराएंगे भी। तो जो अच्छे से सुनेगा वो अच्छे से बोलेगा भी। And then by hearing and chanting, then smaranam will come. We will start to remember Krishna more. और सुनने और जपने के बाद स्मरण होगा, हम कृष्णा को और याद करेंगे। Some people like to meditate. They sit and meditate, but they never heard. They didn't do hearing and chanting. So what will they hear in the mind? They will hear nothing. They don't know anything. But if we hear and chant nicely, then you can remember Krishna. Then the meditation will become strong. तो कोई लोग ध्यान करने बैठते हैं लेकिन उन्होंने कुछ कृष्ण के बारे में सुना ही नहीं है, तो उनका मन में क्या आवाज होगा? कुछ भी नहीं। तो वो ध्यान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितना हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे अधिक, तो हमको स्मरण होगा और हम ध्यान कर सकते हैं। Right? We have 4 regulated principles, and we do chanting of 16 rounds. And the purpose of all these things is to always remember Krishna. So we want to cultivate that remembrance of Krishna, because if we remember Krishna, then antakale chamamiva. Right. If we remember Krishna at the end of life, then we'll go to be with Krishna. तो हम 4 नियम का पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं। इस सब का लक्ष्य है हम हमेशा कृष्ण के बारे में स्मरण करें। और अगर हम कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे तो क्या होगा? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। तो हम वापस कृष्ण के पास जाएंगे। Right? We want to think about the future. Right? You don't just think about going back to India, but you have to think about the next life also. Where are you going to go in the next life? तो हमें भविष्य के बारे में सोचना है। हम केवल यहाँ से वापस भारत जाएंगे ये नहीं सोचना है। हम ये जन्म के बाद कहाँ जाएंगे, कृष्ण के पास क्या जाएंगे, क्या वो सोचना है। So success in life, real success in life is at the end of life you go back to Godhead, you go to Golok. तो वास्तव सफलता जीवन में है, जीवन के अंत में हम वापस भगवान के पास जाएं, वापस गोलोक जाएं।
Right? Sometimes we come, we ask, where's this Prabhu? Where's that Prabhu? What happened to him? Oh, Golok Gaya. Right? We went to Golok. तो कभी हम आते हैं, पूछते हैं, अरे वो प्रभु कहाँ है, उसको क्या हो गया? तो दूसरे भक्त कहते हैं वो गोलोक गया. And if you go to Golok, you won't come back here. और अगर आप वापस गोलोक गए तो यहाँ वापस नहीं आएंगे. You want to come back? You like to come back here? अच्छा लगता है इधर आना वापस. We should be convinced that we want to go back to be with Krishna. Our real home is there in the spiritual world. We belong there. हमको पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमको वापस कृष्ण के पास जाना है. हमारा असली घर आध्यात्मिक जगत है, हम वहाँ के हैं. So we encourage all of you, come to Mayapur, come to Vrindavan, stay there with the devotees, live there in the temple, do seva there, and then at the end of life, then you can also, very easy for you to go back to Godhead. तो हम आपको उत्साह देते हैं, मायापुर धाम, वृंदावन धाम आइए, वहाँ पर भक्तों के साथ मंदिर में रहिए, वहाँ पे मंदिर में सेवा कीजिए, हाँ, और इस प्रकार शरीर के अंत में वापस भगवत धाम जाइए. And if you cannot go there, then you have to bring Krishna into your home here and worship Krishna in your home, just like we have Krishna here. You have to have also Krishna in your home. You have to do puja there. और अगर आप वहाँ नहीं आ सकते, तो कृष्ण को आपके घर में लाइए. जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कृष्ण है, आप कृष्ण की अपने घर में लाके उनकी पूजा कीजिए. And you do nice puja in your home becomes like Goloka. आप आपके घर में अच्छा पूजा करेंगे, आपका घर गोलोक बन जाएगा. But if in your home every night you're just watching Bollywood movies, then you're in the Griha Andakupam. You're in the blind well. लेकिन अगर आप आपके घर में रोज सिनेमा बॉलीवुड का पिक्चर देख रहे हो, तो आप गृह अंधकूपम में हो, आप काले अंधे कुएं में हो. Prahlad Maharaj told his father that he was Father, you're in the blind well. He said, you should go to forest. Vanam gatoyat dharam ashrayita. Better you go and live in the forest. प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कहा, ओ पिता, आप काले कुएं में हो, वनम गतो यद हरिमाश्रयता, आपके लिए अच्छा है, आप वन में जाइए. But there's no forest here. You've only got desert here. Where will you go? परंतु यहाँ पे वन नहीं है, यहाँ सिर्फ रेगिस्तान है, तो आप कहाँ जाओगे? So you have to go to ISKCON, take shelter of the ISKCON temples. तो आपको इस्कॉन जाना है, इस्कॉन मंदिर का आश्रय लेना है. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you very much, Maharaj. Thanks for coming here and blessing all of us. We are so overwhelmed, Maharaj, because in your busy schedule also you took the time to bless us. I would request सभी को अनुरोध है कि महाराज के हाथों से ये प्रसाद ले, महाराज को आगे आके क्यों में आ जाइए, so that it doesn't disturb. Hare Krishna. Should I give it to you? No, you can give it and then. Okay, so we'll give some fixing going on this.